Hello everyone, this is Ranveer Kumar, your fan, your well wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड में जो पढ़ना है उसका जो पहला पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल क्लास में दिखते टीचर्स पढ़ा देते हैं, तो आप इस समरी को लाइन बाय लाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी करने में दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश किया है कि साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखूं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है, तो इससे आपको समझने में उतनी परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मेरे चैनल आरके स्पोकन जोन पर कमेंट करेंगे, कुछ त्रुटि होगी आप उसको बोलिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको हल करने के लिए। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। तो स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रिय, प्राण प्रिय, है ना। और लव का मतलब तो आप फेमस वर्ड है कि लव का मतलब क्या होता है? आई डू नॉट गो, है ना। प्रिय मैं नहीं जाता हूं या नहीं जाना चाहता हूं। इस पोएम के जो कंपोजर है, राइटर है, कौन है? जॉन डोन या जॉन डोनी कह सकते हैं आप। आज उसका हम लोग क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। चलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी की शुरुआत करते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन डोन या जॉन डोनी, है ना। यह जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डोन या जॉन डोनी के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन फॉर मेटाफिजिकल पोएम, है ना। वे जो है मतलब जॉन डोनी किस प्रकार के ज्यादा पोएम लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट, है ना। जिसका हिंदी क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब अंदर की बातें, कुछ काल्पनिक नहीं। आध्यात्मिक मतलब आपका सोच, आपका प्रति, अपने प्रेम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, तो हम वहां पर यूज करते हैं। तो जो जॉन डोन है ना, वो कौन सा पोएम लिखते ज्यादा? मेटाफिजिकल पोएम लिखते हैं वो, है ना। ही वॉज बॉर्न इन 1572, उनका जन्म 1572 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। He was Roman Catholic Christian by religion. धर्म से वो रोमन कैथोलिक ईसाई थे। धर्म से वो रोमन कैथोलिक ईसाई थे वो। Because of his religion या caste he was rusticated from Oxford University. उनके जाति या धर्म के कारण उन्हें कॉलेज से रस्टिकेटेड कर दिया गया था, मतलब उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में इस रोमन कैथोलिक को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण से जॉन डोनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया गया था? रस्टिकेटेड। क्या कर दिया गया था? रस्टिकेटेड, उनको निकाल दिया गया था, है ना। विदाउट डिग्री के, है ना, मतलब कि उनको डिग्री भी प्राप्त नहीं हुआ और उनको क्या कर दिया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। फिर कहते हैं ही ऑल्सो वर्कड ऑन सॉन्ग, है ना, वह गाने पर भी काम किए थे। सोनेट्स, सोनेट्स का मतलब ऐसे तो 14 लाइन वाले पोएम को क्या कहा जाता है? सोनेट्स, उस पर भी काम किए थे। एंड सरमन्स, और सरमन्स मतलब उपदेश दिलाने वाला काम जो होता है उस पर भी, उपदेशों वाला बातें, उपदेशों वाला फीलिंग पर भी वो काम किए थे। His poem
His poem Sweetest Love I Do Not Go is a poem of separation. Sweetest Love I Do Not Go ये किस प्रकार का पोयम है? ये सेपरेशन पोयम है, मतलब बिछड़ना या अलग होना, दो परिवारों में, दो प्यार में, दो भावनाओं में अलग होने वाली ये पोयम है। Which John Donne या डॉनी wrote for his wife या लवर या तो ये जो पोयम किसके लिए लिख रहे हैं जॉन डोन या जॉन डॉनी? अपनी पत्नी के लिए या अपने प्यार के लिए? जो उनका प्यार है, उनकी पत्नी, प्यार कौन है? जॉन डोनी का एन मोरे, है ना? एन मोरे उनकी पत्नी है, उनकी प्रेमिका है, उनका सब कुछ है। तो ये जो पोयम है वो किसके लिए लिखे हैं? एन मोरे के लिए। ये ध्यान रखिए, याद रखिएगा। It is made up of 5 stanzas. इस पोयम में लगभग 5 स्टेंजाज हैं, 5 पैराग्राफ वाला, मतलब 5 पैराग्राफ उसमें छंद दिखेंगे, है ना? Each of which with the same rhymes schemes, है ना? इसमें जो हर एक पोयम का जो लाइन है ना, उसमें आपको अनुप्रास, मतलब कि जो अंदर का फीलिंग होगा वो आपको दिखाई देगा। In his first stanza, the poet tells his beloved that, वो पहले स्टेंजा में अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को कहते हैं, he is not leaving her because he is tired of the relationship, है ना? वह इसलिए नहीं छोड़कर जा रहा है अपनी पत्नी को कि उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो उससे क्या हो गए हैं? परेशान हो गए हैं, या थक गए हैं, या उब गए हैं। और कहते हैं वर्ल्ड विल नॉट गिव मोर लव एंड अफेक्शन देन हर। और कहते हैं यह दुनिया शायद उससे ज्यादा प्यार नहीं देगा, लेकिन मैं घूमने या यात्रा पर जाऊंगा, लेकिन मैं इस कारण से जर्नी पर नहीं जा रहा हूं कि मैं आपसे परेशान हो गया हूं, या यह धरती, यह दुनिया